नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन विद शुभम टुम्बरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में। गूगल फॉर्म्स एक वर्सेटाइल टूल है जिसके साथ हम कई तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, सर्वे फॉर्म। जैसा भी आपका यूज केस होगा उसके मुताबिक आप फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं गूगल फॉर्म्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ इजीली फॉर्म्स बना सकते हैं और ये एक पूरी तरह से फ्री प्रोडक्ट है। हम आराम से यहाँ पर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म्स बना पाएंगे। अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेस हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। अगर आपको अपलोड करवानी है कोई फाइल यूजर से तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको लीनियर ग्रेडिंग देनी है, स्केल देना है तो आप वो कर सकते हो। रेटिंग लेनी है, किसी फीडबैक किसी तरह के लिए आपको अगर रेटिंग्स लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। और मल्टीपल चॉइस भी आपके पास क्वेश्चंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके रिस्पॉन्स टाइप्स हो सकते हैं। ये सारी ही चीजें यहाँ मुमकिन है गूगल फॉर्म्स में। साथ ही साथ आप गूगल फॉर्म्स को अपने नीड के मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कई सारे प्री मेड टेम्पलेट्स हैं। फिर कस्टम वर्कफ्लोज भी आप बना सकते हो कि अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो उस ऑप्शन से मे बी सेक्शन 2 पे नहीं पर सेक्शन 3 पे उसने जंप करना चाहिए, या जैसा भी आपका यूजर केस होगा वो आप बना सकते हो। आपको इमेजेस अगर ऐड करनी है, अपना खुद का एक ब्रांड कलर या ब्रांड पैलेट यूज करना है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और आप रिस्पॉन्सेस कहीं से भी ले सकते हो, भले ही वो फीडबैक्स हो या आपको अगर गूगल फॉर्म को कहीं एम्बेड भी करना है अपनी वेबसाइट पर तो आप वो भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप डेटा ड्रिवन इनसाइट्स यहाँ से गैदर कर पाएंगे। सो गूगल फॉर्म्स की खास बात है कि जैसे ही आप इसमें रिस्पॉन्सेस आपको आते जाएंगे, आपको यहाँ बहुत ही क्लीन से डायग्राम्स मिल जाएंगे, ग्राफ्स मिल जाएंगे, बार चार्ट्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप आराम से देख पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे कि ओके आपका एग्जैक्टली कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको किसी भी चीज को लेकर, और क्या आपको इम्प्रूवमेंट करनी है अपने रिसर्च में, क्या आपके इंसाइट्स मिल रहे हैं आपको। फिर खास बात है कि गूगल फॉर्म्स के सारे रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिकली गूगल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल शीट्स का भी इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं और .csv फाइल में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये खास बात है इसकी। और रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए आप खुद ही नहीं बट अपने दोस्तों के साथ या अपने टीम मेंबर्स के साथ गूगल फॉर्म को भी शेयर कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है गूगल फॉर्म्स की। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो गूगल फॉर्म्स आर सिक्योर। गूगल खुद इसकी सिक्योरिटी के लिए काफी मेजर्स लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर एनक्रिप्शन भी है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बट मेरा यहाँ सुझाव है कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म्स के थ्रू पास ना करें, क्योंकि गूगल फॉर्म्स की लिंक अगर आपने कॉमनली सबको शेयर कर दी है तो हर कोई उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो डेफिनेटली आपको अपने फॉर्म्स में कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। आप क्वेश्चंस डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, बट आपको कहीं पर भी कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या आपकी पर्सनल पासवर्ड्स या ऐसा कुछ शेयर नहीं करना है। और साथ ही साथ इट इज कंप्लायंट विद रेगुलेटरी कंप्लायंस नीड्स एंड ऑल। तो ये भी एक खास बात है गूगल फॉर्म्स की। गूगल फॉर्म्स कैन बी शेयर्ड, इनके एफएक्यूज में अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स आप गूगल फॉर्म्स को शेयर कर सकते हैं। आप एडिट भी कर सकते हैं, एक बार फॉर्म बनता है उसके बाद जैसे भी आपके चेंजेस होंगे आप उन्हें कर सकते हैं। और आपको अगर आंसर्स चाहिए, आपको फॉर्म के अंदर आपको चेक करना है कि क्या आप आंसर्स को सेव कर पा रहे हैं, तो गूगल फॉर्म्स की खास बात है कि वो ऑटो सेव पर चलता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपने अगर समझ लीजिए फॉर्म आधा बना दिया और आपको कुछ और काम करना है तो आपने बंद कर दिया, तो कैसे रहेगा आपका फॉर्म। तो आपका फॉर्म ऑटो सेव हो जाएगा। रिस्पॉन्सेज की भी वही बात है कि रिस्पॉन्सेज अगर आपके यूजर ने अपने गूगल अकाउंट से दिए होंगे तो वो रिस्पॉन्सेज सेव हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गूगल फॉर्म्स की जो पूरी की पूरी वेबसाइट है इसे हमने अभी चेक कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है गूगल फॉर्म्स। अब गूगल फॉर्म्स के साथ हम एआई का अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही मजेदार सारे यूज केसेस बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, गूगल फॉर्म्स के इंटरफेस तक पहुंचने का तरीका बड़ा ही आसान है। आप सिंपली वेब ब्राउजर पर आकर सर्च कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स। आपको मिल जाएगी ये लिंक, आप यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ आपको साइन इन करना होगा। अब मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ तो मैं इस इंटरफेस पर पहुंच जाऊंगा। आपको बस अपने ईमेल अकाउंट से साइन इन करना होगा, जीमेल अकाउंट से, और आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब इस इंटरफेस पर आपको कई सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, जैसे कि ब्लैंक फॉर्म, इवेंट फीडबैक, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आरएसवीपी, पार्टी इनवाइट, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक और टेम्पलेट है यहाँ पर। आपको फिर अगर कैलेंडर इनवाइट जैसा कुछ करवाना है या फिर इन्फॉर्मेशन लेनी है
कि कौन कब अवेलेबल है। तो अलग अलग तरह के फॉर्म्स आप यहाँ बनवा सकते हो। काम से रिलेटेड फॉर्म्स हो सकते हैं, एजुकेशनल क्विजेस हो सकती है, टिकट्स, आपको अगर टिकट कंफर्मेशन टाइप कुछ करवाना है या फिर आपको कोई वर्कशीट बनानी है, कोर्स इवैल्यूएशन करना है, फीडबैक लेना है, तो ये सारे के सारे यूज केसेस आप कर ही सकते हो यहाँ पर। और हम पहले जब गूगल फॉर्म्स यूज करते थे तो शायद हम कॉपी पेस्ट बहुत करते थे, कहीं और हम क्वेश्चंस बनाते थे एक डॉक्यूमेंट में और फिर उसे मैन्युअली कॉपी पेस्ट करते थे। पर अब एआई के साथ हम बहुत ही आसानी से इस काम को कर सकते हैं। सो कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको। आपको सिंपली किसी भी फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अभी मैंने यहाँ ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक कर दिया और मेरा ये अनटाइटल्ड फॉर्म बन चुका है। मैं इस फॉर्म को पहले तो सिंपली नाम दे दूंगा। तो समझ लेते हैं हम यहाँ पर आज बनाना चाहेंगे एक सर्वे सर्वे फॉर्म। और हम हमारा सर्वे जो है वो होने वाला है अबाउट स्क्रीन टाइम एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। ठीक है, तो हमारा जो सर्वे होने वाला है वो है स्क्रीन टाइम एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। इसके बारे में हमारा सर्वे होगा और हम अगर चाहे तो हम सिंपली इसे थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। हम इस टॉपिक को बोल्ड कर सकते हैं सो दैट जो भी इस फॉर्म को देखने वाला है उसे क्लियर हो जाएगा कि हम किस बारे में फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं। और यहाँ हम अगर चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। वी आर क्रिएटिंग दिस form to understand what are the effects of screen time on our health। और हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना है, काइंडली fill the form with your responses honestly। तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अगर हम चाहे तो बुलेट्स भी दे सकते हैं, लिस्ट। और अगर हमें फॉर्मेटिंग निकालनी है, अंडरलाइन देना है किसी चीज़ को, तो हम आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इटैलिक कर देता हूँ इसे और ये मेरा सेट हो चुका है एक स्ट्रक्चर। अब हमारा एक तरीका हो सकता था कि हम यहाँ पर आकर क्वेश्चंस खुद मैन्युअली टाइप करें। फॉर एग्जांपल स्क्रीन टाइम व्हाट, तो स्क्रीन टाइम के बारे में हम क्वेश्चंस यहाँ टाइप करते बैठे और यहाँ हम मैन्युअली इसको सिलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम चाहते तो हो सकता था कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्रीन टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमने पैराग्राफ आंसर ले लिया है। तो लोग जिन्हें भी रिप्लाई करना है वो यहाँ लॉन्ग आंसर टेक्स्ट में रिप्लाई कर सकते हैं। इसको हम गूगल फॉर्म की खास बात है कि आप उसे रियल टाइम में टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब मैं इस फॉर्म को रिलीज करूंगा तो ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखने वाला है यूजर को, स्क्रीन टाइम एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, और फिर जो भी हमने सवाल पूछा। अब हम अगर चाहते हैं कि इसकी जगह हम यहाँ पर इन्हें एमसीक्यू ऑप्शंस दे दें, तो हम यहाँ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। और फिर हम अगर इस सेम लिंक को रिफ्रेश कर देंगे तो ये देखिए यहाँ बन गए एमसीक्यूज के हमारे जो ऑप्शंस हमने अभी यहाँ सिलेक्ट किए थे वो। इन केस हम चाहते हैं कि यूजर के पास कोई और आंसर है और वो चारों ऑप्शंस में नहीं है तो हम ऐड अदर भी कर सकते हैं। अब हम अगर फिर से इस लिंक को करेंगे तो अदर का भी एक ऑप्शन बन जाता है और यहाँ पर यूजर अपना खुद का जो भी रिस्पॉन्स है वो टाइप कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि चेक बॉक्सेस में आंसर्स हो, यानी कि मल्टीपल करेक्ट आंसर्स का चांस है आपके केस में, तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ मल्टीपल आंसर्स देने की सुविधा हमें मिल जाती है। और अगर हम एमसीक्यू करते हैं तो हम मैक्सिमम एक ही करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो बटन लिमिट कर देता है सिंगल रिस्पॉन्स के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन हो किसी आंसर के लिए तो हम इसे रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारे ऑप्शंस थे वो अब एक ड्रॉप डाउन की तरह आने लग गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को और अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई फाइल अपलोड करवानी है किसी से तो आप यहाँ पर फाइल अपलोड का भी ऑप्शन दे सकते हैं एंड वो अपने खुद के ड्राइव पर उस फाइल को अपलोड करेंगे एंड ऑटोमेटिकली फिर हम देखिए यहाँ पर अब मैंने जैसे ही ये रिफ्रेश कर दिया तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ऐड योर फाइल। तो आप सिंपली यहाँ ऐड योर फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। जब यूजर कोई यूज करेगा तो उसे ये ऑप्शन दिखेगा ऐड योर फाइल, और ऐड योर फाइल पर क्लिक करने पर उन्हें ड्राइव की लिंक दिख जाएगी जहां पर वो आराम से खुद कहीं से भी अपने डिवाइस से फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हाँ, इस फाइल अपलोड में एक दो चीजें और है कि आप यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट लेना है तो डॉक्यूमेंट ले लीजिए, अगर आपको पीडीएफ लेना है पीडीएफ ले लीजिए।
और इमेजेस लेने तो ले लीजिए, बाकी कोई भी तरह का फाइल फॉर्मेट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए अभी फिलहाल तो ये कह रहा है अपलोड वन सपोर्टेड फाइल मैक्सिमम 10 MB, बट जैसे ही मैंने ये सेटिंग कर दी, अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर लिख कर आएगा अपलोड वन सपोर्टेड फाइल पीडीएफ डॉक्यूमेंट और इमेज मैक्सिमम इज 10 MB। तो यहाँ पर क्लियरली हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सी तरह की फाइल्स एक्सेप्ट करेंगे। हमें मैक्सिमम साइज जो चाहिए फाइल का वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने 10 MB जो डिफॉल्ट था वो सेट किया था, तो हमें यहाँ 10 MB दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कम साइज हो फाइल की जो भी अपलोड करेंगे, बिलो 1 MB हो, तो ये देखिए मैक्सिमम 1 MB का यहाँ पर लिमिट हम लगा सकते हैं। तो ये खास बात है यहाँ पर गूगल फॉर्म की। और फिर यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सेस आएंगे वो हमें अपने गूगल ड्राइव पर, यानी कि हम जो फॉर्म बना रहे हैं हमारे गूगल ड्राइव पर हमें दिख जाएगा। तो हमारा जो फोल्डर होने वाला है वो ये होने वाला है, तो यहाँ दिखेगा। एंड बात की जाए अलग सवालों की, तो आप लीनियर स्केल भी लगा सकते हो। तो ये देखिए लीनियर स्केल लगाने पर अगर आपके 5 ऑप्शंस थे, व्हाट डू यू हाउ नो अबाउट स्क्रीन टाइम, तो फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा रेडियो बटन का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और अलग तरह से अगर आप चाहते हो रेटिंग, फॉर इंस्टेंस अगर आपको रेटिंग देना है तो आप रेटिंग के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हो किसी तरह का, और रेटिंग्स के मुताबिक यहाँ पर रेटिंग का क्वेश्चन आप सेट कर सकते हो। फिर इसके बाद मल्टीपल चॉइस मल्टीपल ग्रेड, तो अगर आपको मैच द कॉलम्स अगर याद होंगे तो वैसे आप कुछ कर सकते हो, यहाँ पर कोई चीज़ दे सकते हो और सेकेंडली दूसरी तरह का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ ऐड करवा सकते हो। ये देखिए, तो ये भी एक खूबसूरत फीचर यहाँ पर हमें गूगल फॉर्म्स में देखने मिल जाता है। तो हम डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन टाइप्स के लिए। चेक बॉक्स ग्रिड, अब जैसे रेडियो बटन्स थे हम सिंगल सिलेक्ट कर पा रहे थे, यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट कर पाएंगे, बस यही डिफरेंस है इसमें। एंड साथ ही में जो डेट और टाइम का पार्ट है, तो डेट और टाइम में अगर हमारा समझ लीजिए हम किसी से पूछ रहे हैं एंटर योर बर्थ डेट, तो बर्थ डेट के लिए ये कैलेंडर ऑटोमेटिकली यहाँ सेट कर देगा। और अगर हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मेट चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल टाइम भी वो इंक्लूड करे उसमें, तो हम टाइम के लिए भी उसे यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूजर को। तो यूजर के लिए हम अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स फील्ड्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हमें हो चुका है अलग अलग तरह के। और अगर हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट वो आंसर करे, यानी कि ये कंपलसरी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हम बस, अब देखिए पुराना जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ कोई स्टार मार्क नहीं है, अब जैसे ही मैं ये कर दूंगा यहाँ पर देखिए दिस इंडिकेट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन एंड स्टार मार्क आ चुका है। तो जब तक यूजर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा तब तक क्विज कंप्लीट नहीं होगी, वो सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप अपने यूज केस के मुताबिक क्वेश्चंस को इम्पोर्ट कंपलसरी और रिक्वायर्ड कर सकते हो। और दूसरी जो खास बात है कि अगर आप क्वेश्चन के नीचे भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में काइंडली एंटर इन 24 आवर फॉर्मेट, काइंडली एंटर टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट, अगर आपने ऐसा कुछ यहाँ पर दे दिया और इसे रिक्वायर्ड भी कर दिया फॉर एग्जांपल, तो रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पर एक छोटा सा सब इंफॉर्मेशन, सब डिस्क्रिप्शन भी हमें दिखने लगा है, जो क्वेश्चन का पार्ट है बट एक डिस्क्रिप्शन की तरह। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये रिस्पॉन्स होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं और यहाँ हम चाहेंगे कि लोग अपने ईमेल आईडीज ऐड करें, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी के जो फील्ड्स है, जो ईमेल आईडी की फील्ड होगी, यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, कई बार अपना डेटा नहीं देना चाहते तो वो इनएक्यूरेट कोई भी टेक्स्ट लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पर कोई भी मे बी इसको मैं पीएम कर दूं फॉर एग्जांपल, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी कर दिया तो ये फॉर्म मेरे सबमिशन के लिए चला जाएगा जब मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। पर अगर मैं चाहूंगा कि मुझे ये ईमेल आईडी ही एंटर करके मिले, तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स वैलिडेशन का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। रिस्पॉन्स वैलिडेशन यानी क्या, जो भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए वो कौन से फॉर्मेट में होगा, क्या वो नंबर होगा, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं तो नंबर हो सकता है, क्या वो टेक्स्ट होगा, तो हमारा जो ईमेल आईडी होता है वो जनरली टेक्स्ट होता है, लेंथ होगा या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो माई टेक्स्ट जो भी रिस्पॉन्स होगा वो टेक्सचुअल होगा, वो कंटेन करेगा ईमेल, राइट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है इट विल हैव ईमेल, और अगर ईमेल नहीं होगा किसी ने एंटर किया तो काइंडली एंटर वैलिड ईमेल, मैं ये ऑप्शन सभी को दिखाना चाहूंगा। मैं फिर से एक बार अब इस स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर ऐसे ही कोई रैंडम नंबर्स डाल दूं तो वो बोलेगा काइंडली एंटर वैलिड ईमेल। ठीक है, तो एक खास बात हो गई कि यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स वैलिडेट कर सकता हूँ। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कर दूंगा कि अब ये सही ईमेल है तो ही ये आगे बढ़ेगा, वरना ये आगे ही नहीं बढ़ेगा।
तो ये और ख़ास बात है कि हम रिस्पॉन्सेस को वैलिडेट करवा सकते हैं। आप इसी तरह अपने यूज़ केस के लिए जैसा भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको अपने फॉर्म को कस्टमाइज करना है, आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो देखिए इसका फॉन्ट भी आप आराम से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन का फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप वो करवा सकते हैं। अगर आपको हेडर पर एक इमेज ऐड करनी है, अब हमारी जो सर्वे की इमेज होने वाली है वो मोस्टली हम सोच रहे थे कि अ, हमारे हेल्थ रिलेटेड कुछ हम करने जा रहे हैं, राइट? तो मे बी स्क्रीन या हेल्थ ऐसा कुछ हमें मिल जाता है तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई भी जो भी आपको एक थीम अच्छी लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड आई कैन इंसर्ट इट। जैसे ही मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पर टॉप में वो इमेज आ जाएगी और हमारा जो सर्वे होगा उसके जब भी कोई इस फॉर्म को देखेगा तो उसे वो इमेज दिखने लग जाएगी। तो इस इमेज की जगह अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये इमेज पसंद नहीं आई, आई वांट टू चेंज दैट इमेज, तो आप सिंपली यहाँ आ जाइए और यहाँ से आप कोई भी और हेडर इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाली पसंद आती है किताब, सो यू कैन सिलेक्ट दैट एंड क्योंकि ये आपका रिसर्च सर्वे है तो ये शायद थोड़ी अच्छी लग जाए। फिर आप देख रहे होंगे कि ये जैसे जैसे मैं यहाँ पर कलर चेंज करूंगा वैसे वैसे यहाँ पर जो फॉन्ट फॉर्म का जो कलर होगा वो भी चेंज हो सकता है। देखिए अलग अलग तरह के शेड्स, आप जो भी शेड सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक बैकग्राउंड और बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी एक खास बात है कि आप फॉर्म को पूरी तरह अपने ब्रांड कलर्स में ला सकते हो, कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनकेस आपको लगता है कि जो कलर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं वो मज़ा नहीं आ रहा तो आप कोई भी आपको जो कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक चाहते हो तो ब्लैक को आप यहाँ आराम से ऐड कर सकते हो। देखिए ब्लैक स्ट्रिप हो गई। अगर मैं बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि इन कलर्स की जगह, तो ब्लैक के साथ जो भी कलर अच्छा जाएगा वो मुझे यहाँ बैकग्राउंड के लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दे देगा, मैं उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया गूगल फॉर्म्स का, लाइक अलग अलग फॉर्म्स का अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स का अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम चाहेंगे कि हमें यहाँ पर रिस्पॉन्सेज चेक करने हैं तो हम सिंपली यहाँ रिस्पॉन्सेज पर आ सकते हैं और जितने भी लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे उनके रिस्पॉन्सेज हमें यहाँ दिखने लग जाएंगे। और साथ ही में हम अगर लिंक टू शीट्स कर देंगे तो एक गूगल शीट बन जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, उससे पहले हम एक क्वेश्चनर बना लेते हैं। और क्वेश्चनर बनाने के लिए और भी ऑप्शन है हमारे पास, हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो इंपोर्ट करने के लिए अगर आपके पास आपके ड्राइव पर कोई चीज़ मौजूद है, फॉर एग्जांपल आप उस आपके पास कोई पीडीएफ मौजूद है या फिर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट मौजूद है तो आप उससे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इमेज ऐड करना चाहो किसी फॉर्म, किसी भी इमेज रिलेटेड, मतलब आपका अगर कोई भी सवाल है जिसमें आपको इमेज की ज़रूरत है तो डायग्राम की ज़रूरत है तो आप उसे ऐड कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो अगर आपको ऐड करना है तो आप यूट्यूब वीडियो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर फॉर्म में। और अगर आपको अलग अलग सेक्शंस बनाने हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो जैसा भी आपका सेक्शंस होंगे उन सेक्शंस को आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे गूगल फॉर्म के अलग अलग जो कंट्रोल्स हैं उनकी। अब अगर हमें चेक करना है, पहले तो ये जो फॉन्ट है ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है पढ़ने, तो मैं इसे सिंपल कर देता हूँ। और अब जो हमें सबसे पहले सवाल जवाब बनाने हैं तो हम जो यहाँ पर रैंडम सवाल बनाते जा रहे हैं तो पहले इन्हें डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शंस है। आप अगर सेक्शन को मूव करना चाहें तो ऊपर नीचे जहाँ भी आपको प्लेस करना है कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपको वो सारे के सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम अब एआई का इस्तेमाल करें इसमें, सो दैट हमारा जो फॉर्म है उसमें हम सही सवाल ऐड कर सकें। ठीक है, तो हम बस अपने टॉपिक को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पर, और चैट जीपीटी पर हम शेयर कर सकते हैं आई एम क्रिएटिंग अ सर्वे, या फिर कैन यू हेल्प मी विथ 10 क्वेश्चंस फॉर माय सर्वे on I am creating a Google form. Kindly keep different question formats for a thorough research. ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। तो हमने यहाँ चैट जीपीटी को सिंपली बोल दिया कि कैन यू गिव मी 10 क्वेश्चंस। अब एक तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पर सिंपली इन सवालों को कॉपी पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, और ये तरीका तो काफ़ी सिंपल सा है जहाँ पर आपको सिंपली यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। और ये हम में से हर कोई ऑलमोस्ट करते भी आ रहा है पहले से, क्योंकि हमने ये गूगल फॉर्म जब से आया तब से हम लोग यही जानते हैं कि ऐसे तरह के
सवाल हम देखते आ रहे हैं। तो ये मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और फिर मैं यहाँ ऑप्शन 1 जो भी है मेरा ऑप्शन 1, 2, 3 उसे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं मैन्युअली हर चीज़ को नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखिए, अब इसने सेट तो कर दिए सारे के सारे, पर इसमें अगर मुझे सही यानी कि यहाँ पर तो मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, बट इसको आगे चल के अगर मुझे क्विज बनाना है तो आई कैन कम योर इन द सेटिंग्स सेक्शन और मैं इसे क्विज भी बना सकता हूँ। तो क्विज में फिर मुझे सही आंसर भी बताना होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं। तो ये जो तरीका है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हम एआई से क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हैं। पर हाउ अबाउट दिस कि गूगल फॉर्म्स पर ही ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जनरेट भी हो जाए और ऐड भी हो जाए। तो चलिए इस यूजर केस को देखते हैं। तो मोस्टली हम सब जब जानते हैं गूगल फॉर्म्स पर, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है गेट एड ऑन्स का। आपको गेट एड ऑन्स पर आ जाना है और यहाँ पर आपको गूगल मार्केट प्लेस पे यानी कि गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे कई सारे अलग अलग एड ऑन्स मिल जाएंगे, एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। अब बिकॉज हम फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, वी कैन जस्ट सिलेक्ट फ्री ऑफ चार्ज, और फ्री ऑफ चार्ज में से हमें जो भी पसंद आ रहा है वो हम यहाँ उठा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब मैं आपको फॉर्म बिल्डर प्लस ये जो एक है इसके बारे में बताना चाहूँगा। सो फॉर्म बिल्डर जो है ये एक एक्सटेंशन है जिसकी मदद से आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर्म्स को और बाकी सारी चीज़ों को। मैंने ऑलरेडी एक इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम है फॉर्म बिल्डर प्लस। तो फॉर्म बिल्डर प्लस जो है ये रहा, ये इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पर। तो फॉर्म बिल्डर प्लस की मदद से आप आराम से एआई को भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। बस इंस्टॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, देखिए, तो जैसे ही मैंने फॉर्म बिल्डर प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्टार्ट पर ऑप्शन आया। स्टार्ट ऑप्शन करते ही मुझे यहाँ पर अपने इसी फॉर्म पर एक और छोटा सा डायलॉग बॉक्स मिलने लगा है। अब ये डायलॉग बॉक्स हमें देगा अलग अलग ऑप्शंस। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि नेवर क्रिएट गूगल फॉर्म्स मैन्युअली, और हमें अभी अगर हमें अपने क्वेश्चंस कहीं से इंपोर्ट करने हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी कहीं क्वेश्चंस रेडी है तो हम गूगल फॉर्म्स से इंपोर्ट कर सकते हैं, शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं, गूगल डॉक्स से, स्लाइड्स से, ड्राइव से, जहाँ से भी हम चाहें वहाँ से क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक तरीका तो हमने देख ही लिया कि अगर हमारे पास ये सवाल है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका पीडीएफ बना सकते हैं और पीडीएफ को फिर हम ड्राइव पे अपलोड कर देंगे और यहाँ से फिर हम उसे ले सकते हैं। तो ये एक तरीका तो नॉर्मल सा है। अगर एग्जाम्पल आपको दिखाओ तो ये देखिए, मैं ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने अपने गूगल ड्राइव पर एक पीडीएफ रखा हुआ है। तो उस पीडीएफ को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उस पीडीएफ को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रीड करने की कोशिश करता है उन सारे सवालों को। अब मेरा जो पीडीएफ है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से भरा हुआ है, और बिकॉज वो एक पीडीएफ है तो उसकी अलाइनमेंट और उसके जो सवाल होंगे उनके अलाइनमेंट में कहीं ना कहीं इशू आएगा जब वो फॉर्म यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मेथड बस टेस्ट कर रहे हैं, बट हमें जो एक्चुअली यूज़ करना है वो है एआई। सो यहाँ पर एआई जनरेटेड हम सवाल जवाब कर सकते हैं यूजिंग गूगल फॉर्म्स। देखिए, मैंने जो पीडीएफ अपलोड की उस पीडीएफ की वजह से यहाँ पर मुझे अलग अलग ऑप्शंस तो दिख रहे हैं, बट वो सही से रीड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो नहीं सही काम करेगा, तो दैट्स वाई दूसरा तरीका हमें इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है क्या सही से हुआ है, नहीं, मज़ा नहीं आया, हम फिर से पीछे आ जाएंगे। अब हमारा दूसरा तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पर एआई से जनरेट करवाए सवाल जवाब। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया एआई जनरेटेड पर। एआई जनरेटेड पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 10 सवाल चाहिए मुझे, और मोस्टली लाइक मैं पकड़ता हूँ 12th ग्रेड का स्टूडेंट चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी मैं यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ, बिगनर फ्रेंडली चाहिए, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड। मैं फिलहाल बिगनर ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी रिस्पॉन्ड करे वो आराम से रिस्पॉन्ड कर पाए। सर्वे का जो मेरा टॉपिक है वो मुझे यहाँ पर इनपुट कर देना है, तो मैं यहाँ सर्वे का टॉपिक इनपुट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर वो मुझे ऑटोमेटिकली बता रहा है, या तो आप खुद अपना प्रॉम्प्ट लिखिए या फिर एक सैम्पल प्रॉम्प्ट मैं यहाँ देकर रखता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने गूगल जेमिनाई कनेक्ट कर रखा हुआ है, तो आप गूगल जेमिनाई की जगह ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसे भी कनेक्ट कर सकते हो, क्लॉड है एक और उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मिस्ट्रल है। ऐसे अलग अलग जो एआई प्लेटफॉर्म्स है इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने गूगल जेमिनाई को कनेक्ट कर दिया है और उसकी एपीआई की ऐड की है। आपको यहाँ बस आकर किसी भी एक पर्टिकुलर एआई टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर देना है और ये आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन दे देगा कि कैसे आपको कनेक्ट करना है किसी भी एआई को। अब मैंने फिलहाल ये कर रखा है फॉर गूगल जेमिनाई। सो गूगल जेमिनाई के लिए मुझे बस सिंपली यहाँ क्लिक करना था, और यहाँ करने पर मुझे वो लेकर आ गया है। यहाँ पर इन्होंने चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं गूगल जेमिनाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। गूगल जेमिनाई पर सिलेक्ट करते ही मुझे ये ले जाएगा
गूगल एआई स्टूडियो के इंटरफेस पर, जहाँ से मुझे मिलेगी अपनी एपीआई की। ठीक है, तो मैं क्विकली जेमिनी प्लेटफॉर्म के एआई स्टूडियो पर आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने की को पिक कर लिया है और ये देखिए मेरी की रेडी है। तो मैं बस इस की को अभी कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ इसे सर्वे फॉर्म में पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसे क्लिक कर देता हूँ ये कनेक्ट करेगा और सही से सक्सेसफुल कनेक्शन होने पर मैं आराम से अपने मॉडल को सेट कर सकता हूँ। तो मुझे जो भी चाहिए, प्रो चाहिए या फिर फ्लैश चाहिए, तो मैं फ़िलहाल जेमिनी 2.2 फ्लैश ले लेता हूँ। बाकी चीज़ों को वैसे ही रखते हुए मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए अब मेरा मॉडल सेट हो गया। गूगल जेमिनी से मैं कनेक्ट करके यहाँ पर सवाल बनाने वाला हूँ। बिगनर फ्रेंडली सवाल बनाने हैं मुझे। पहले जो हमारी सेटिंग थी उसे चेंज कर दिया था, तो यहाँ से सारी डिटेल्स हट चुकी है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार वो सब सिलेक्ट कर देता हूँ और मेरा प्रॉम्प्ट ये सही है। मैं क्लिक करता हूँ जनरेट पर। ये देखिए, तो वो कह रहा है क्वेश्चन जनरेशन विल टेक इन अ वाइल, प्लीज सिट बैक एंड रिलैक्स। तो ये देखिए सवाल आ चुके हैं। अब मैं प्रीव्यू अगर करना चाहूँ तो ये देखिए प्रीव्यू कर सकता हूँ मैं। अब ये कुछ अलग ही सब्जेक्ट के सवाल आ चुके हैं, तो हमें चेक करना होगा कि हमने एग्जैक्टली क्या प्रॉम्प्ट दिया था। फिर आ जाते हैं यहाँ पर 12th ग्रेड स्क्रीन टाइम एंड इट्स इफेक्ट्स। तो हम इसको और थोड़ा स्पेसिफाई करें तो डिजिटल स्क्रीन टाइम एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन आर हेल्थ। ठीक है, प्रोवाइड इंटरवल 12th ग्रेड ऑन द टॉपिक। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दे दिया और अब देखते हैं जनरेट करके क्या आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली सवाल बना देगा एंड हम फिर इन सवालों को प्रीव्यू भी कर सकते हैं प्रीव्यू फॉर्म में। अब हमने इसे स्क्रीन टाइम के बारे में बताया था। देखिए अभी इसने एग्जैक्टली हमें जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सवाल बनाकर दे दिए और उनके सही जवाब भी हमें यहाँ पर बता चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सही है तो मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू कर चुका हूँ। ये रिफ्रेश कर लेगा एक बार और अब मैं देखिए फॉर्म में मुझे ये कैसे दिखेगा वो भी बता दे रहा है। तो अब मैं इसे कैंसिल कर दूँ, कन्फर्म चेंजेस, मुझे ये सही लग रहा है। एंड मैंने जैसे ही उसे इंक्लूड कर दिया, देखिए सारे के सारे सवाल मुझे यहाँ पर टिक हो जाएंगे। मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो इंपोर्ट करने पर जितने भी सवाल हमने अभी देखे उसने ऑटोमेटिकली जनरेट किए थे। ये देखिए पूरी तरह से डेटा इंपोर्ट हो चुका है गूगल फॉर्म में। जो हमने सिर्फ एक सवाल बनाया था उसकी जगह अभी बाकी जो सवाल हमने एआई से जनरेट करवाए वो सारे के सारे यहाँ आ चुके हैं। मैं अगर सिंपली इसे रिव्यू करना चाहूँगा तो देखिए सारे सवाल आ चुके हैं मेरे पास। हमें जो सवाल ऐड करने थे हमने यहाँ कर लिए और अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो भी फॉर्म बना है इसके डिटेल्स हम गूगल डॉक्स में चाहेंगे तो हम क्रिएट कर सकते हैं एक नया डॉक और हम उसे बस एक्सपोर्ट कर देंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। तो जो भी मेरे सवाल यहाँ पर है वो ऐड हो जाएंगे एक गूगल डॉक में। देखिए ये कह रहा है कि इट इज़ एक्सपोर्टेड। तो ये देखिए जो भी हमारे सवाल थे वो सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इस तरह आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एआई की मदद से तो और भी बहुत आसान हो चुका है सारा काम। तो डेफिनेटली आपको ये चेक करना चाहिए। इन केस आप अगर इस चीज़ को क्विज बनाते हो, अभी ये क्योंकि मैंने यहाँ पर सही आंसर्स क्या है वो भी छिपा रखे हैं तो ये क्विज बन चुकी है। अगर मैं इसकी क्विज हटा दूँ तो यहाँ से स्कोर वाला जो पार्ट था वो हट जाएगा। अगर मैं इसे क्विज बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर दो तरह की क्विजेस हो सकती है, या तो इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन आप ग्रेड्स देना चाहोगे या फिर आप लेटर मैनुअल रिव्यू के बाद आंसर्स को रिव्यू करना चाहोगे और फिर रिस्पॉन्डेंट्स को आंसर्स के लिए पॉइंट्स देना चाहोगे, वो कर सकते हो। तो जैसा भी आपका यूज़र केस होगा आप कर सकते हो। सेकेंडली अगर आप ईमेल कलेक्ट करते हो तो जो भी यूज़र होगा वो गूगल अकाउंट से साइंड इन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर उसे फॉर्म फिल करने नहीं मिलेगा। तो जनरली लोग इसे डू नॉट कलेक्ट भी कर देते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी रिस्पॉन्डेंट है उसको ईमेल की कॉपी मिले तो आपको उस इंसान के लिए एक ऑप्शन रेडी करना होगा व्हेन रिक्वेस्टेड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फॉर्म पर फिर आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं आराम से अपने सबमिशन के बाद जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे, देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ जाएगा सेंड मी अ रिस्पॉन्स कॉपी। तो मैं कॉपी अपने पास मंगवा सकता हूँ। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये सेटिंग हट जाएगी। ये देखिए तो ये हट चुका है।
तो डिपेंड करता है, आप अगर अपने रिस्पॉन्डेंट्स को भी जो भी उनके जवाब है वो देना चाहो तो दे सकते हो। रिस्पॉन्स एडिटिंग अगर आप ऑन करोगे तो अगर किसी ने फॉर्म सबमिट कर दिया है, फिर से वो रिस्पॉन्स चेंज करना चाहे तो वो कर पाएंगे। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स जब आप करेंगे, तब आपका जो भी रिस्पॉन्डेंट रहेगा वो सिर्फ एक ही बार अपने ईमेल आईडी से जिससे भी वो साइन इन करेगा उससे रिप्लाई कर पाएगा। तो ये किया जाता है टू सेफगार्ड कि कोई भी बार बार मल्टीपल रिस्पॉन्सेज सबमिट नहीं कर रहा। प्रोग्रेस बार अगर आपको बतानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे, जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पर प्रोग्रेस बार बताते जाएगा वो, और आप कंप्लीट कर सकते हो अपना पूरा प्रोग्रेस। ठीक है, और मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ फिलहाल, सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो चीज़ें हमें दिख रही है, मैनेज पब्लिश सेटिंग्स एंड ऑल, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये फॉर्म पब्लिश्ड है। ठीक है, तो पब्लिश्ड होने की वजह से यहाँ पर अब ये फॉर्म दिख रहा है और लोगों को ऐसे दिखेगा ये फॉर्म। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको वो सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर समझ लीजिए आपने फॉर्म पब्लिश कर दिया, आपको फिर से एडिट करना है, तो आप इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, आपको फिर से सारे के सारे चेंजेस करने के मौके यहाँ मिलेंगे। तो आप आराम से यहाँ पर इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप चाहो तो आप कॉन्फर्मेशन मैसेज लास्ट में जो फॉर्म फिल करने के बाद आता है उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू आप लिखना चाहो या कोई भी लिंक ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। फिर रिजल्ट समरी है, जितने भी लोग फॉर्म फिल करेंगे उनकी समरी आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सेस में दिखी जाती है। रिस्पॉन्डेंट्स का अगर आप ऑटो सेव ऑफ कर देंगे तो वो अपने रिस्पॉन्सेस को ऑटोमेटिकली सेव नहीं कर पाएंगे, तो इसे जनरली आप जैसा है वैसे छोड़ दीजिए। फॉर्म डिफॉल्ट्स में अगर आप ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट कलेक्ट करना चाहो तो देखिए, रिस्पॉन्डेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल, और क्वेश्चन डिफॉल्ट्स अगर आप कर देंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप कंपलसरी कर सकते हो। देखिए अभी फिलहाल सारे क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा अब सारे के सारे सवाल कंपलसरी हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, मेक ऑल क्वेश्चंस डिफॉल्ट। तो इस तरह हमने पूरा का पूरा फॉर्म बनाना सीख लिया। कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक, मैं कॉपी कर सकता हूँ लिंक को और फिर एक बार अगर मैं पोस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये देखिए, तो आपको जो भी ईमेल आईडी है आपका उसे रखना है तो रख सकते हो, आपको जो भी रिस्पॉन्सेज देने हैं आप दे दीजिए, सिंगल डबल जो भी आपका आंसर्स टाइप रहेगा, टेक्स्ट होगा टेक्स्ट, और सबमिट कर दीजिए। अब देखिए जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू स्कोर भी मिल जाएगा, बिकॉज आपने स्कोर दिया था, आपने कोई स्कोर एंटर नहीं किया था यहाँ पर पीछे बैकएंड पर, तो आपको डेफिनेटली सही आंसर्स के लिए कितना स्कोर देना है वो भी डिसाइड करना होगा। ये देखिए, अगर डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन वैल्यू अगर आप इसे 1 कर देंगे तो जो भी सही जवाब देगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा, जो नहीं देगा उसे 0। अब हम आ जाते हैं फिर से यहाँ पर, तो देखिए अभी हमने जो भी जवाब दिए वो सारे के सारे हम शीट में भी ले सकते हैं, एक गूगल शीट में। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा ये ले आएगा मुझे गूगल शीट्स पर, और जो भी रिस्पॉन्स था वो यहाँ पर मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कि कितने बजे कौन सा फॉर्म, क्या सॉल्यूशन लिया गया था, क्या ऑप्शंस को सिलेक्ट किया गया था, सारी की सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। सिमिलरली मैं फॉर्म में भी देख पाऊंगा इनसाइट्स की जो भी सवाल थे उनके लिए क्या स्कोर्स थे। मैंने जैसे आपको बताया, आपको बहुत अच्छे तरह से ग्राफ्स और डायग्राम्स मिल जाते हैं जिनको देखकर आप समझ पाएंगे कि आपके रिस्पॉन्डेंट्स एग्जैक्टली क्या रिप्लाई कर रहे हैं, और आपको पूरा डेटा पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप विजुअली ही डेटा को आराम से समझ पाएंगे, उससे समराइज कर पाएंगे। सो ये हो गया एक और मतलब इसका बेनिफिट। और अगर आप शेयर करना चाहेंगे फॉर्म को तो आप शेयर कर सकते हैं, एडिटर व्यू भी आप शेयर कर सकते हैं, रिस्पॉन्डर व्यू भी आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एडिटर व्यू यानी कि आपकी टीम में अगर कोई है जो इस फॉर्म पे काम कर रहा है आपके साथ, तो उनको यहाँ पर आप एक्सेस दे सकते हैं। रिस्पॉन्डर व्यू यानी आप जो भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप लिंक बनाकर दे सकते हैं, कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक कर सकते हैं। साथ ही में एक और जो अच्छी बात है कि आप यहाँ पर अगर चाहे तो अपनी यूआरएल को शॉर्टन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा जो बड़ा सा यूआरएल हमारे पास आ रहा है, इसकी जगह हम सिर्फ शॉर्टन यूआरएल कर देंगे तो छोटा यूआरएल हमारे पास आ जाएगा सेम फॉर्म के लिए। तो आपको बस इस फॉर्म के लिंक को पेस्ट कर देना है, ऑटोमेटिकली ये आपको वहाँ पर लेकर आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ सेटिंग्स में कह रखा है कि ओनली लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, तो इसी वजह से कोई भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाएगा। ये देखिए, बिकॉज इट इज़ 1 रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया गूगल फॉर्म्स का ओवरऑल ट्यूटोरियल। और एक और इम्पॉर्टेंट एड ऑन जो मोस्टली अब आपको ट्राई करना चाहिए वो है कि आप यहाँ एड ऑन्स में आकर अलग अलग जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइसिंग आपकी चॉइस में हो सकती है। फिलहाल अगर मैं फ्री सिलेक्ट करूँ तो फ्री में जो जो टूल्स आपको मिल रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि आप अगर किसी भी एड ऑन को ऐड कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि वो सही एड ऑन है, कोई थ्रेट नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसे अलग अलग एड ऑन्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए एक अच्छी टिप फॉलो कर सकते हो। आप जिस भी एड ऑन को ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल उसके रिव्यूज चेक कर लीजिए।
तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये काम का है और आप कितने लोगों ने यूज़ किया है, ट्रस्टेड है क्या, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। एड ऑन ऐड करने के लिए सिंपली आपको बस यहाँ आना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे पूछेगा कि क्या आप अलाउ करते हो, आपको ये एड ऑन चाहिए आपके इस पर, एंड सिंपली फिर आपको अलाउ करते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो इंश्योर कीजिए कि आप जो भी एड ऑन ऐड करेंगे आप उसको पहले टेस्ट कर ले, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सही से जान ले और फिर ही आप उस एड ऑन को ऐड करें। ठीक है, तो दैट्स अबाउट आवर गूगल फॉर्म्स ट्यूटोरियल विथ एआई। और आपका जो भी फॉर्म बनता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो एआई के इस्तेमाल से। मैंने जैसे आपको फॉर्म बिल्डर दिखाया, तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए आप अपने फॉर्म्स का बहुत अच्छी तरह से यूज़ केस यूटिलाइज कर सकते हो। और गूगल फॉर्म्स में सिर्फ क्विज ही नहीं, बाकी भी अलग अलग तरह के फॉर्म्स आप बना सकते हो। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर पार्टी इनविटेशन फॉर्म बनाना चाहो, इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, कोर्स इवैल्यूएशन, असेसमेंट, जो भी आप चाहोगे आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एक और अच्छा यूज़ केस, अगर आप कोविड के ज़माने में थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि आपको प्रॉक्टर टेस्ट देने पड़ते थे गूगल फॉर्म पर। तो प्रॉक्टर टेस्ट यानी कि आपका माइक और कैमरा भी गूगल फॉर्म्स पे जब आप टेस्ट दे रहे थे तभी एक्टिव हो जाता था। तो ये भी आप यहाँ पर एड ऑन्स में आकर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बस आ जाना है यहाँ एड ऑन्स पर, और एड ऑन्स पर आने पर आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी आप एड ऑन्स लेंगे वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे। आप उनमें से कोई भी एड ऑन को सिलेक्ट करेंगे तो वो एड ऑन आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। With this, we complete Google Forms. Thank you so much for being a lovely audience. बहुत मजा आया आज Google Forms को एक्सप्लोर करने में, और आपकी वजह से मैंने भी बहुत सारे नए नए एड-ऑन्स ट्राई किए। सो सीखते हैं साथ में, आगे बढ़ते हैं साथ में, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारा नॉलेज पास ऑन कीजिए, बिकॉज इसकी मदद से बहुत से लोग अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बचा पाएंगे और सही जगह पे डायरेक्ट कर पाएंगे। सो हेल्प कीजिए ग्रो करने में और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।